हाय गुड इवनिंग एवरीवन। ये मेरा क्रिकेट रिलेटेड चैनल है एंड मैं शिवानी कपूर हूँ एंड आपका सबका यहाँ वेलकम है। कल बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का एशिया कप का सुपर 4 का मैच है। वैसे तो ये डेड रबर है। डेड रबर मीन्स जिसका क्वालिफिकेशन का, जिस टीम का क्वालिफिकेशन का कोई चांस नहीं रहता है या कोई क्वालिफाई हो चुकी है और वो मैच इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड अ डेड रबर। पाकिस्तान एंड श्रीलंका का मैच आज जो है वो क्वालिफायर मैच है एंड कल बांग्लादेश के साथ जो इंडिया का मैच है वो एक डेड रबर मैच है, जिसमें इंडिया की क्वालिफिकेशन का से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया ऑलरेडी फाइनल में क्वालिफाइड है एंड बांग्लादेश जो है वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट है, तो वो भी क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है मैच? बिकॉज अब वर्ल्ड कप से पहले बहुत कम ओडीआईज रह गए हैं। कल का एक मैच है, एक फाइनल है एंड 3 ओडीआईज है हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस शुरू हो जाएंगे। इन दैट रिगार्ड हर मैच अभी से लेके एक प्रैक्टिस मैच बनता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एंड स्पेशली कल का मैच में आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकते हैं। लाइक श्रेयस अय्यर हैज नॉट गॉट अ गेम इन द लास्ट 1 वीक। उनको सिर्फ एक गेम मिली पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद उनका वो बैक स्पैजम हो गया। वो बैक स्पैजम था या कोई बहाना था केएल राहुल को खिलाने का, दैट वी रियली डोंट नो। बट ही इज फिट, ही वाज प्रैक्टिसिंग टुडे एंड मोस्ट लाइकली वो कल खेलेंगे। सेकेंडली जो स्काई बैठे हैं हमारे बेंच में, स्काई का बहुत ज़रूरी है खेलना, सम मैच प्रैक्टिस लेना, गेम टाइम लेना, बिकॉज वो हमारे मिडिल ऑर्डर के बड़े ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हैं। आई नो वो ओडीआई में इतना अच्छा नहीं चलते हैं, बट द इंडियन मैनेजमेंट हैज़ पुट फेथ इन हिम। दे हैव रिकग्नाइज्ड हिज टैलेंट एंड दे फील दैट वो कंट्रीब्यूट करेंगे ओडीआई फॉर्मेट में। अब वो कंट्रीब्यूट तो वो तभी करेंगे ना जब उनको आप चांस देंगे। और कल का अगर डेड रबर है और क्वालिफिकेशन में कोई चांस मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो कल आई फील स्काई शुड गेट अ चांस। इनफैक्ट आज स्काई का बर्थडे भी है, सो हैप्पी बर्थडे सूर्य कुमार यादव। आई होप यू हैव अ ग्रेट ईयर, आई होप यू हैव अ ग्रेट वर्ल्ड कप। आपको मैचेस मिले, उसमें आप परफॉर्मेंस दें और इंडिया को आप जिताएं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू सूर्य कुमार यादव एंड बेस्ट विशेस फॉर हिम फॉर द इंटायर नेक्स्ट ईयर। इसके अलावा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडियन कंटिजेंट की तरफ से, जिसमें पारस महामरे आए थे जो इंडिया के बॉलिंग कोच हैं। पारस महामरे talked about a few things. He said that Shreyas Iyer is fit, he's practicing, he may get a game. Sky is also fit, he's practicing, he may get a game. शायद 1-2 कल लोग हमारे इंडियन टीम से रेस्ट में जाएं, ड्रॉप नहीं होंगे, बट वो शायद रेस्ट पे जाएंगे। इट माइट बी जडेजा, इट माइट बी वन ऑफ द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, राहुल को मिल सकता है रेस्ट या ईशान किशन को मिल सकता है रेस्ट। बट 1-2 प्लेयर्स जरूर इंडक्ट इन होंगे। शामी का भी चांस है बिकॉज अभी तक शामी को एक भी गेम नहीं मिली है। दे कैन गेट शामी इंस्टेड ऑफ मे बी अ स्पिनिंग ऑप्शन। अक्षर पटेल या शार्दुल ठाकुर की जगह वो शामी को भी इंडक्ट कर सकते हैं या सिराज को या बुमराह को रेस्ट भी दे सकते हैं एंड देन शामी कैन एंटर द टीम. So we would like to see, the Indian cricket fans and the cricket team would like to see a few changes tomorrow so that our bench strength is tested before the World Cup. इसके अलावा पारस महामरे ने हार्दिक पांड्या की बॉलिंग को बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला दैट ही इज जस्ट बॉलिंग द राइट लेंथ्स, वो सही पेस से बॉल कर रहे हैं, 140 भी टच कर रहे हैं कोई कोई गेम्स में एंड दैट इज अ बिग बोनस बिकॉज वो इंडिया के एक फॉल बैक पेस ऑप्शन है। ही इज नॉट द प्राइमरी पेस बॉलर, और अगर फॉल बैक पेस ऑप्शन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अगर देता है तो आगे की पेसर्स को और बाकी बॉलर्स को और टीम के कैप्टन को बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एट हैंड। तो उन्होंने हार्दिक पांड्या के बॉलिंग को काफ़ी अप्रिशिएट किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा दैट दे वर एक्सपेक्टिंग अ स्पिनिंग पिच अगेंस्ट श्रीलंका, बट उन्होंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी ज़्यादा स्पिन करेगी। तो मतलब एक्सपेक्टेड था कि हमें मिलेगी स्पिनिंग पिच, बट द वे इट वॉज स्पिनिंग दैट डे, दैट वॉज अ शॉक फॉर द इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट एंड द टीम एज वेल। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल भी पिच टफ ही होगी जो इंडिया को मिलेगी बांग्लादेश के अगेंस्ट, बट दैट इज गुड बिकॉज इंडिया को हर कंडीशन में
सीमिंग कंडीशन में, स्पिनिंग कंडीशन में, स्विंगिंग, जहाँ बॉल स्लो या स्लो पिचेस में, हर टाइप ऑफ कंडीशंस हमें अपनी बॉलिंग को, बैटिंग को टेस्ट करना है ताकि हम वर्ल्ड कप के लिए प्रॉपरली रेडी हों, प्रिपेयर्ड हों, एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स वी आर thoroughly tested. In fact, our bench strength is also tested. So Paras Vahambre was very optimistic about the Indian team. He says the mood is good. The players are very kicked and they are all excited and they've come together and they are playing very very well. So we look forward to tomorrow's match. अभी तो बारिश चल रही है आज के मैच में. अगर पाकिस्तान बारिश नहीं रुकी तो पाकिस्तान आउट हो जाएगा. उनके फैंस काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे बिकॉज 228 रन्स के लॉस के बाद दे वुड वांट अनदर अपॉर्चुनिटी टू प्ले अगेंस्ट इंडिया. अदरवाइज वो इसी लॉस का दिमाग में अपना रख के वो आगे जाएंगे, वर्ल्ड कप में एंटर करेंगे, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पाकिस्तान साइड विल बी लेफ्ट अनआंसर्ड. Hence, Pakistan must get a game before the World Cup starts, and ये इनकी I think most likely last opportunity है. And उन्होंने काफ़ी changes भी कर दिया. आप मेरी दूसरी वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका एंड में लिंक भी मैं डालूंगी जिसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या वो चेंजेस वारंटेड थे, क्या फ़खर ज़मन को ड्रॉप करना चाहिए था बिफोर द वर्ल्ड कप. सो आप वो वीडियो भी जाके चेक करिए. एंड दैट इज़ इट फॉर नाउ. सो कल का मैच जैसे ही आता है आई विल प्रिपेयर a pre-match analysis for you, and we will discuss about that as well. And all the best, Team India, and let's go get it. Thank you.